जय हिंद बच्चों, आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। अभी तक हमने लाइट सीरीज के अंदर दो पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसके अंदर हमने टॉपिक डिस्कस किया था व्हाट इज लाइट, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज स्फेरिकल नॉर्मल, हाउ कैन वी ड्रॉ नॉर्मल, rules to draw diagram from the concave mirror and also from the convex mirror। तो इतने चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 के अंदर। आज हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस चैप्टर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो कैरी होते हैं वो आपके रे डायग्राम से होते हैं। तो हम लोग आज फर्स्ट रे डायग्राम्स रूल्स हमने ऑलरेडी देख लिया था, तो हम लोग कनकेव मिरर का रे डायग्राम देखेंगे। कनकेव मिरर के केस में टोटल 6 कंडीशंस होती है जो आप लोगों को दिख रहा है। फर्स्ट है आपका इनफाइनाइट से, दूसरा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में इंफिनिटी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस और बिटवीन फोल एंड फोकस। ये टोटल 6 कंडीशंस में हम लोग रे डायग्राम्स कैरी करेंगे, एक एक करके सारे रे डायग्राम्स को देखेंगे। बच्चों एक चीज, सबसे पहले चीज रे डायग्राम डिस्कस करने से पहले तो हमें, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, उसमें आपको ये हो सकता है डायरेक्टली ये पूछ लिया जाए कि मेक अ रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर्स। तो आपको ये 6 के 6 कंडीशंस लर्न करनी पड़ेंगी। तो इसको लर्न नहीं करना है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, मैं एक छोटा सा आइडिया बताता हूँ। जैसे अब आपके पोजीशंस क्या क्या होते हैं, हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करने जा रहे हैं, तो क्या क्या पोजीशंस होती है। दैट्स अ पोल, नहीं ये क्या होता है आपका फोकस, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हम किसी भी इंड से शुरू करें, सबसे पहला अगर हम लोग इधर से शुरू करते हैं, जैसे इन्फिनिटी दिया है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहीं से भी आएगी, तो फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए ये। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मान लीजिए इनफाइनाइट हो गया तो नो डाउट सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, उसको लेफ्ट टू राइट चलते रहेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। उसके बाद थर्ड पोजीशन क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। देखिए हमने बस कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग लेफ्ट टू राइट कैरी कर रहे हैं। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के फोकस में दिस इज द फोर्थ, फोकस फिफ्थ एंड लास्टली फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इस तरीके से इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफाइनाइट से शुरू करिए और लेफ्ट राइट कैरी फॉरवर्ड होते रहिए, तो आपको सारी कंडीशंस भी याद रहेगी। गॉट माय पॉइंट। तो इसको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सो वी कैन स्टार्ट द फर्स्ट रे डायग्राम फ्रॉम कॉनकेव मिरर। द फर्स्ट कंडीशन इज कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा, इनफाइनाइट के ऊपर है। यहाँ देखिए एक कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे 2 पैरेलल रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये भी और ये भी। ये दोनों कॉनकेव मिरर से स्ट्राइक करती है। तो फर्स्ट में क्या है कि अगर कोई भी पैरेलल रेज कॉनकेव मिरर्स पे स्ट्राइक करती है तो हमेशा कहाँ से गुजरती है, फोकस। क्योंकि मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि फोकस ही वो पॉइंट होती है जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट करता है या एडज्वाइन होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये भी लाइट रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ ज्वाइन हुआ और ये भी हुआ, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का फोकस कहाँ मिला, फोकस के ऊपर। ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट से रेज आती है उसमें ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म होता है, फोकस के ऊपर। क्योंकि जहाँ पे 2 रेज, एक्चुअली रेज तो मल्टीपल्स आती है, बट हमें मिनिमम एक रे डायग्राम दिखाने के लिए कम से कम 2 रेज लेने ही लेने हैं। तो जो जहाँ पे वो दोनों रे इंटरसेक्ट करेंगी, कट जाएंगी, वहीं पे आपका इमेज क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट का। तो मान के चलिए अब ऑब्जेक्ट का है तो यहाँ पे कहाँ कटा, फोकस पे। तो यानी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी से आएगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, फोकस के ऊपर, है ना, फोकस के ऊपर। तो यहाँ पे अब इसकी बात आ रही है नेचर की, तो बंद तो गया फोकस पे। अब देखिए कैसा है, अब बताइए अगर कोई भी रेज आपके इनफाइनाइट से आएगी तो आप समझ सकते हो ऑब्जेक्ट बहुत लार्ज होगा। नहीं, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वेरी लार्ज। और जब ऑब्जेक्ट लार्ज होगा उसकी तुलना में यहाँ जो फोकस पे ऑब्जेक्ट बना वो बहुत ही स्मॉल है ना, तो जो बहुत ही छोटा होना दैट इज कॉल्ड डिमिनिश्ड। सो क्या बोला जाता है, डिमिनिश्ड बोला जाता है। सो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, इमेज का इनफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट बहुत ही डिमिनिश्ड। इन्वर्टेड मतलब वो जो बनेगा, इन्वर्टेड मतलब कैसा है, उल्टा बन रहा है मिरर में, तो दैट्स इन्वर्टेड। और रियल, क्योंकि ये ठीक फ्रंट मिरर की जो हमने देखा था, ये बिल्कुल यहाँ देखिए यहाँ पे बन रहा है और बिल्कुल इस फ्रंट मिरर के सामने ही बन रहा है। सो दैट्स इन्वर्टेड, रियल एंड वेरी डिमिनिश्ड। दिस इज द नेचर। अब आप बताइए इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं।
जिससे इसमें मेनली क्या हुआ कि जो इनफाइनाइट से मल्टीपल रेज आ रही थी वो एक जगह इकट्ठा हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। दैट इज द कंडीशंस, आई कैन शो इट। अब देखिए इसके एप्लीकेशंस पे एक एप्लीकेशन दिया है यहाँ पे सोलर कुकर में, या हम लोग छत पे आपने कभी कैरी किया हो तो जितने भी आपके डिश टीवीज होते हैं, डिश एंटीनास होते हैं, या आपके एटीएम्स के ऊपर जो छतरी लगी होती है, देखते हैं ना इस टाइप्स का रूफ टॉप पे लगा होता है ना, ये हमेशा इसी शेप के मिलता है, चाहे कंपनी कोई भी हो, बट ये हमेशा इसी शेप से मिलता है। इसका रीजन क्या होता है, दे आर बिहेव एज अ कॉनकेव मिरर, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जब देखिए ये जो फिगर दिखाया गया आपका कि सन से यहाँ पे रेज आ रही है ना, अब रे यहाँ पे टकराया, आप सोचिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज है, ये सभी टकराएंगे तो ये सब क्या होगी, वापस रिफ्लेक्शन करेंगे ना, और ये रिफ्लेक्शन करने के बाद एक पॉइंट पे मिलेंगी। और यहाँ पे देखिए एक सोलर कुकर दिखाया जा रहा है, यानी कि अब सपोज करिए अगर इस पॉइंट्स पे हम सोलर कुकर को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है ना, सोलर कुकर को, तो यहाँ पे हो गया रहा है आपका, ये जो जितनी भी रेज है दे ऑल रेज कैरिंग अ हीट, ये सभी रेज के पास अपना हीट होता है। और ये सारे हीट्स, अगर एक छोटा सा एग्जांपल दो, अगर मान के चलिए एक रे का के पास 2 जूल का हीट है, हीट एनर्जी है, यहाँ पे मैं 5 रेज की बात करती हूँ। अब सोचो 5 रेज एक पॉइंट्स पे जाके कन्वर्ज हो रहा है, तो इस 5 रेज के पास टोटल 2 × 5 10 जूल की एनर्जी होगी ना। अब सोचो वहां तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आ पाती है, तो ये सभी एक जगह जाके कंजर्व होती है, दे आर क्रिएटिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, नहीं बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करते हैं। इसीलिए सोलर कुकर में ये पॉइंट टेक्निक यूज किया जाता है। Got my point? So that's a very applicable। कहीं भी अगर हमको ज्यादा एनर्जी को एक जगह पे कंजर्व करना हो तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जो रेज इनफाइनाइट से आएगी उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, उस टाइप से पैरेलल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। नाउ मूव ऑन सेकंड। सेकंड में क्या है, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। मैंने बोला था एक पॉइंट फिक्स करना है, तो ये सेंटर कर्वेचर है, उसके पीछे मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट हमारा कहीं भी फिक्स कर दिया गया। अब देखिए ये आपका फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके पीछे कहीं भी ऑब्जेक्ट को डाल दिया गया है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए जब भी हमें 2 रे डायग्राम बनाने हैं तो एक रे लेना है पैरेलल फर्स्टली, तो मान के चलिए रे पैरेलल लिए। अब ये पैरेलल लिए तो आपको पता है पैरेलल रेज हमेशा कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। तो एक रेज फोकस पे गया, और हमने रूल्स में देखा था कि जब भी पैरेलल ले जाती है फोकस से जाती है, और सेकंड रे जो हमको लेनी है कहाँ से लेनी है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो नो डाउट हम इसको इधर तो लेंगे नहीं, इसीलिए इसको हम कहाँ से पास कराते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बिल्कुल एक नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होता है, ये रे वापस टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगी। तो जहां पे इनका मीट पॉइंट हुआ, दिस इज द मीट पॉइंट, ये जो दिख रहा है आपको इस पॉइंट पे, ये जो आपका है दिस इज द मीट पॉइंट, यहाँ पे इमेज क्रिएट होता है, नहीं यहाँ पे इमेज क्रिएट होता है। तो आप देख सकते हो, अगर कंपैरिजन करो, ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, ये मान लीजिए बी डैश ए डैश, ये हमारा इमेज है, तो कंपैरेटिवली इसके तुलना में देख रहे हैं काफी छोटा है। सबसे बड़ी बात ये फ्रंट ऑफ द मिरर ये तो रियल है, रियल तो है ही। उसके बाद यहां से उल्टा है, इस लाइन के नीचे है, दैट मीन्स इन्वर्टेड है, नहीं, और कंपैरेटिवली क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, सो डिमिन्स्ड भी है, नहीं, और बना कहाँ है, तो ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दैट इज द नेचर, रियल, इन्वर्टेड, डिमिन्स्ड एंड फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिमिन्स्ड, इन्वर्टेड एंड रियल। तो सेकेंड केस में जब भी ऑब्जेक्ट आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं भी हो तो वो हमेशा कहाँ बनता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो डिमिन्स्ड होता है, छोटा होता है, ऑन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट्स, इन्वर्टेड होता है और रियल होता है। दिस इज द सेकेंड कंडीशन। नाउ थर्ड कंडीशन में क्या आती है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ फोकस बन रहा है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो दैट इज द फोकस, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये स्पेशल केस होता है, यहाँ पे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, तो इस कंडीशंस पे जब रे डायग्राम लेंगे तो एक तो हमको क्या लेना है, पैरेलल,
तो पैरेलल तो हमेशा कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, अब बताइए जब ऑब्जेक्ट ही आपका सेंटर पर कर्वेचर है तो स्वाभाविक सी बात है उसको कहाँ सेंटर पर कर्वेचर से तो पास कराएंगे नहीं, तो इस केस में फिर से दूसरी रे को हम लोग ना फोकस से ही पार कराते हैं। ठीक है, और आपको पता है जब फोकस से कोई रे आती है तो कैसे जाती है, पैरेलल आती है। तो जहां ये कटेगा ये ठीक बिल्कुल उसके नीचे स्ट्राइक होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कटा है तो ठीक इसके नीचे। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, दिस इज द स्पेशल केस। इस केस में ये भी फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, तो रियल तो है ही, उल्टा है तो इन्वर्टेड भी है। ठीक है, इसमें ना ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल चेंज नहीं होता, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज होता है। ऑब्जेक्ट का साइज इज इक्वल टू व्हाट, इमेज साइज। इन दिस कंडीशन ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज दोनों क्या है, सेम है। और ये बिल्कुल कहाँ बनता है, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे, बिल्कुल उसके अपोजिट साइड में, इनवर्सली, उल्टा, रेसिप्रोकल। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी, रियल, inverted, same size of the object and on the center of curvature। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, बस उल्टा बनता है, इन्वर्टेड होता है और सेम साइज का होता है। दिस इज द थर्ड कंडीशन। नाउ फोर्थ वन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका, एक पॉइंट और इधर खींच, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं भी, जो आप हो सकता है मिड पे ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या आप होगी, देखिए यहाँ पे आपका फोकस, यहाँ पे आपका व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना। तो एक रे तो हम लोग पैरेलल लेते ही लेते हैं, और वो कहाँ से गुजरता है, आपके फोकस से गुजरता है। नहीं, अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अब हम पोल से तो गुजारेंगे नहीं इसको, तो इस कंडीशन में दैट इज द रीजन कि वी आर टेकिंग अस पासिंग एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि आपको इस तरीके से लेना है कि ये टकराने के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाए। ठीक है, अब देखिए ये पास जब करेंगे ना तो ये दोनों की दूरी कम होती जा रही है, तो एक समय आएगा कि दोनों एक दूसरे को काट देगा। तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं भी जाके एक पॉइंट्स पे कट जाएगा, तो जहाँ ये कटेगा ना वहीं पे इमेज फॉर्म होता है। ये आपका ए बी था, ये आपका बी डैश ए डैश, दैट इज द इमेज। सेम है, यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, यहाँ जो पर्सन से दिखाया गया यहाँ के बीच में। तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, फर्स्टली रियल ही है, सेम साइड पे है तो रियल है, उल्टा है तो इन्वर्टेड है। कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड व्हाट, सी। एंड फोर्थ वन कैसा है, ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनलार्ज्ड। लार्जर देन ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, इनलार्ज्ड है। तो दिस इज द फोर्थ वन। अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो कहां बनेगा इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। प्रॉपर्टी क्या होगी, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मींस इनलार्ज्ड होगा। दिस इज द फोर्थ वन। नाउ फर्स्ट कंडीशंस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द फोकस, इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट आपका कहां है, फोकस के बीच में। तो देखिए फोकस के बीच में तो क्या होगा, एक रे पैरेलल रे आई, तो पैरेलल रे आएगी तो कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है ना, सॉरी फोकस से गुजरती है ना, तो ये तो फोकस से गुजर जाएगी। और दूसरा रे कहां से लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेम इस तरीके से लीजिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो यहां से लौटेगा। अब देखिए ये इस तरीके से बनता है ना कि ये रे हमेशा एक दूसरे के ना पैरेलल होता है, दीज आर द पैरेलल है। यहाँ पे देखिए अब ये बिल्कुल एक रोड की तरह दिख रहा है ना आप लोग को, ये जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, रोड के दो किनारे होते हैं। अब बताइए ये कभी भी आपस में मैच करेंगे क्या, कभी मिलेंगे क्या, कभी नहीं मिलेंगे। अगर इसको हम लोग वर्चुअली इस साइड लेके भी जाते ना तो इधर भी ये पैरेलल ही जाएंगे, तो ये कभी मीट नहीं करेंगे ना। जब कभी मीट नहीं करेंगे तो इनको वर्चुअल लेके जाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। दैट मीन्स इस केस में इमेज कहाँ बनता है, इनफाइनाइट के ऊपर, ओके, इन्फिनिटी के ऊपर। इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इमेज सॉरी कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी के ऊपर। तो कंडीशन क्या होती है, फर्स्टली आपको रियल तो होगा ही, ठीक है, इन्वर्टेड भी है, ठीक है, और कहाँ बन रहा है ये, इन्फिनिटी के ऊपर। एंड थर्ड, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स का इमेज अगर इन्फिनिटी में बनेगा तो समझ सकते हैं बहुत ही बड़ा बनेगा, तो इनलार्ज्ड, काफी बड़ा, ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑफ द फोकस द इमेज विल बी रियल, inverted, formed on the infinity and very enlarged,
काफी बड़ा होगा ये। एंड लास्ट होता है आपका जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में, हम लोग वो भी देखते हैं अभी। तो ये आपका एक शॉर्ट रे डायग्राम का एक समरी था, इन्फिनिटी फोकस के बीच में डिमिस्ड है, इन्वर्टेड था, रियल था। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर का फोकस के बीच में होता है क्या होता है, पोजीशंस कहाँ होती है बिटवीन सी एंड एफ, डिमिस्ड होता है, इन्वर्टेड होता है, रियल होता है। देखिए बच्चों, इसको ना बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर 1 से 2 बार इसको खुद से प्रैक्टिस कर लोगे ना पोजीशंस को, तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसको बिल्कुल याद नहीं करना है, और इसको पहले बनाइए और खुद इसकी समरी क्रिएट करिए ना, काफी हेल्प करेगा ये। देखिए लास्ट कंडीशन थी जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में। ये दिख रहा है आप लोग को, फोकस और पोल के बीच में। इस कंडीशन में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में हो तो देखिए क्या होगा। ये आपका फोकस है, ये आपका पोल है, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक रे पैरेलल गई, कहाँ से गुजरी, फोकस से, ठीक है। अब एक रे कैसे लेना है, नो डाउट इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराना है। तो ऐसे गई और वापस इससे टकरा के, तो देखिए इसको अगर बढ़ाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिस्टेंस कम था, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। नहीं तो जब इधर बढ़ता जाएगा तो नो डाउट से इधर कम होता चला जाएगा। इसको अगर हम लोग पीछे मीट करें ना, तो एक पॉइंट पे जाके ये मीट हो जाएगा। जबकि इससे पिछले वाले में क्या था, वो पैरेलल जा रही थी, यहाँ पैरेलल नहीं जा रहा। यहाँ पे डिस्टेंस ना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है दोनों अपोजिट साइड्स पे। दैट इज द रीजन कि वी कैन टेक अ वर्चुअल रेज। तो इसको वर्चुअली जब हम लोग मिलाएंगे तो इस पॉइंट पे मिलेगा, और जहां ये मीट करेगा ना वहीं पे इमेज क्रिएट करेगा। तो अगर सपोज दैट इज द ए बी, दिस इज द ए डैश बी डैश। यहाँ देखिए इस साइड में क्रिएट हुआ वर्चुअली। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, सबसे पहले तो ये वर्चुअल है, दिस इज नॉट रियल, वर्चुअल है। सेकेंडली क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, वर्चुअल है। दूसरा देखिए ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करें तो ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या है, काफी बड़ा है, इनलार्ज्ड है, ठीक है। कैसा है, इनलार्ज्ड है। और बताइए, वर्चुअल है, इनलार्ज्ड है, और कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी ऑब्जेक्ट आपका फुल और फोकस के बीच में हो तो वर्चुअल होता है, इनलार्ज होता है, और बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। तो दिस इज द टोटल 6 कंडीशंस। ये जो 6 के 6 कंडीशंस है आपके कनकेव मिरर के, रे डायग्राम्स के, ये 6 आपस में इंपॉर्टेंट है। और सबके मेन जो आपका फर्स्ट का था, इसका एप्लीकेशन आपने देखा था इनफाइनाइट्स का, इसके भी काफी एप्लीकेशन है जो वर्चुअल रेंज का हम लोग क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से ये सारे रे डायग्राम्स की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। एंड फिर इसका एक समरी टेबल बनाइए, एक बार 2 बार तब तक बनाइए जब तक एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ तो हम लोग रैंडमली बनाया है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो एक प्रॉपर मेजरमेंट लेना है आप लोगों को। प्रॉपर क्या लेना है, मेजरमेंट लेना है। प्रॉपर मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आपने यहाँ पोल बनाया, तो ये जो डिस्टेंस है ना, अगर मान लीजिए अपने फोकस स्केल से इसको मेजर करिए, अगर आपने इसको 1 इंच लिया है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नो डाउट ठीक 1 इंच लेना है, यानी कि ये 2 इंच होना चाहिए। इधर भी अगर आप फोकस ले रहे हैं तो वो भी 1 इंच लेना चाहिए। इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट आप 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का लीजिए तो हर केस में ना सेम डायमेंशन का लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपको एक कंपैरिजन फिगर नजर आएगा सबको। अगर आप अलग अलग स्केलिंग्स लोगे ना तो कभी आपको एक क्लियर फिगर नजर नहीं आएगा। सो ऑलवेज टेक अ मेजरमेंट एंड देन मेक अ रे डायग्राम्स। ओके, ये देखिए जो लास्ट एप्लीकेशन था इसका यूज, अभी आपने क्या देखा था कि जो ऑब्जेक्ट छोटा है उसका एक काफी वर्चुअल इमेज क्रिएट हो रहा था और काफी बड़ा था। दैट इज द रीजन कि दे आर यूजिंग एज अ डेंटिस्ट। ये कौन है, डेंटिस्ट है ना, यानी कि छोटे से दांत को अगर बड़ा करके देखना हो, इनलार्ज करके देखना हो, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, इस कॉनकेव मिरर का, ठीक है। उसको देख के उसमें सेविंग मिरर में इसका यूज करते हैं, क्योंकि उसको यहाँ देख रहे हो सेविंग्स है, फेसियल बटन है, इन सब चीजों में इसका यूज किया जाता है। दिस इज द एप्लीकेशंस। नाउ हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं, रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर बच्चों सिर्फ 2 केसेस हमको पढ़ने हैं। फर्स्ट कंडीशंस क्या है, इन्फिनिटी की, जब ऑब्जेक्ट्स आपकी इन्फिनिटी से आती है तो सेम एज देखा, जैसे आपने यहाँ देखिए 2 रेज है जो इन्फिनिटी से कैरी कर रही है। अब ये कॉन्वेक्स है तो नो डाउट इसका अंदर का सरफेस आपका क्या होता है, शेडेड होगा, बाहर का शेड रिफ्लेक्शन होगा।
अब चूंकि देखिए यहाँ पे ना ये बाहर का साइड्स है, तो नो डाउट सर रिफ्लेक्शन हमेशा ऊपर के साइड से होगा, इस साइड में रिफ्लेक्शन होगा ना, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इस साइड होगा। तो ये इतना तो क्लियर है ना कि ये रियल में कभी आपस में मीट नहीं करेंगे। तो 100% है कि ये जब भी मीट करेंगे कहाँ मिलेंगे, वर्चुअली। कहाँ मिलेंगे, वर्चुअली मीट करेंगे। दैट इज द रीजन कि ये बनेगा फोकस पे ही। फर्स्ट मिरर, कनकेव मिरर के केस में भी क्या होता कि जब इन्फिनिटी से आती थी तो फोकस पे फॉर्म होता था। सेम थिंग्स यहाँ भी फोकस पे ही फॉर्म होगा, फोकस पे ही फॉर्म होगा। बस अंतर क्या है, वो रियल होता था और ये वर्चुअल है। ये कैसा है, वर्चुअल है ना। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशंस। अब बताइए कैसा, ये आपके रूल्स है कि जब भी इन्फिनिटी से आएगी तो क्या होगा, फोकस पे बनेगा पैरेलली। एंड इन द सेकेंड कंडीशंस इसके यूज क्या है, देखिए आप अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करके देखते, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो इन्फिनिटी से आ रही है तो नो डाउट ऑब्जेक्ट कहाँ से रेज होगा, बहुत ही बड़ा होगा। तो उसकी तुलना में अगर ये बनेगा तो काफी छोटा होगा ना। तो क्या क्या प्रॉपर्टी नजर आ रही है, एक तो वर्चुअल है, काफी छोटा होगा, तो डिमिनिश्ड है, कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, और कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, फोकस के ऊपर। यानी कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर रेड कहाँ आती हो, पैरेलल आती हो, तो मीट कहाँ होगा, फोकस के ऊपर, वर्चुअल होगा, डिमिनिश्ड होगा एंड बिहाइंड द मिरर क्रिएट होगा, और ऑलवेज फोकस। मिरर कॉन्वेक्स केव के केस में भी फोकस पे होता था, इस केस में भी फोकस ही। अच्छी बात है, आपको बार बार बदल के याद नहीं करना है, बस रे डायग्राम्स थोड़े से चेंजेज है। इसकी यूज क्या है, देखिए दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एक साइड मिरर दिख रहा है, दैट्स अ साइड मिरर ऑफ व्हीकल, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, सभी के साइड मिरर में ना इसका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये भी हमने क्या देखा था कि इनफाइनाइट से आती हुई रेज को एक बहुत ही छोटा इमेज क्रिएट करके देना था, वेरी स्मॉल। और साइड मिरर का यूज क्या होता है कि वो अगल बगल की जितनी भी चीजें आ रही है हमारे साइड से पीछे, उसको उसमें वो दिखा पाए ताकि हम अपने हिसाब से उसको साइड दे सके या अपनी स्पीड कंट्रोल कर सके। आप सोचिए अगर कोई ऐसा मिरर, प्लेन मिरर आ जाए या कनकेव मिरर आ जाए जो बड़ा दिखा दे या सेम दिखा दे, तो हम जज ही नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है ना, देखो एक छोटे से इमेज में ना सारे पेड़ पौधे, दूर से आते ऑब्जेक्ट्स, वो सभी आपको दिखाई देते हैं। लेकिन इसकी एक छोटी सी कमी क्या है, जो लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी कि आपको दिख रहे हैं दूर, लेकिन एक्चुअली वो आपके वो नजदीक होंगे। तो थोड़ा सा वो प्रैक्टिस की चीज होती है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो बार बार मिरर यूज करेंगे कि भाई हमारे नजदीक में ही, इसको हमको साइड दे देना है। तो इसीलिए इसका यूज कहाँ होता है, साइड मिरर के केस में, किसी भी गाड़ी में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉपर्टी क्या है, डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल। सेकेंड कंडीशन है कि जब ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ द मिरर है, कहीं भी प्लेस्ड हो, ये कंडीशन नहीं है कि फोकस पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहीं भी प्लेस्ड है। तो यहाँ पे मान के एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया गया है, रे आएगी तो नो डाउट इसका रिफ्लेक्शन किधर होगा, इस साइड, ऑपोजिट आउटवर्ड्स में, ऊपर अप साइड्स में। तो एक रे यहाँ से पैरेलल आई, उसने ऊपर गया, और एक रे मान लीजिए आपको कहाँ लेके जाना है, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इस तरह से बनाना है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास करे। आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौटने के बाद यहाँ तो इधर तो आपकी वर्चुअल आएगी ना, यहाँ देखिए दैट्स अ वर्चुअल रे, और यहाँ भी फोकस से आएगी तो इसको वर्चुअल ही मीट कराना पड़ेगा। तो जहां ये मीट करेगा ना, यही पॉइंट आपका क्या होगा, इमेज क्रिएट होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में वर्चुअली दिख रहा है आपको। तो कंडीशन क्या दिख रही है, देखिए ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफी छोटा है ना, तो सबसे पहले तो क्या है, वर्चुअल, और ऊपर के साइड में ये तो इरेक्ट है ना, इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, यानी कि डिमिनिश्ड भी है, डिमिनिश्ड है। और कहाँ बन रहा है ये, देखिए पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जब भी कन्वेक्स मिरर के केस में अगर कोई भी मिरर्स के सामने कहीं ऑब्जेक्ट प्लेस है तो कैसा होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा, और पोल और फोकस के बीच में क्रिएट होगा। तो दिस इज द 2 कंडीशंस इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स जो आपको याद रखने हैं, और इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी 4 केसेस इसमें नहीं पढ़ने हैं आपको, ये नहीं होते हैं क्योंकि बहुत ही कम एप्लीकेशन होते हैं। ऐसा नहीं कि रे डायग्राम हो नहीं सकता, बट आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टडी करनी है। ओके, तो ये आपका रे डायग्राम्स था, और कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर दोनों केसेस में आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, जो मैंने आपको बताया है कि एक प्रॉपर मेजरमेंट और डायमेंशंस के साथ। नाउ वी मूव फॉरवर्ड द फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। तो नाम ही है मिरर फॉर्मूला, तो नो डाउट ये कहीं ना कहीं मिरर के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखाया गया होता है। एक्चुअली फॉर्मूला क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, तो यही क्वेश्चन है कि व्हाई वी यूज मिरर फॉर्मूला, हम लोग मिरर फॉर्मूला को यूज क्या करें। देखिए
अभी तक हमने जो रे डायग्राम्स बनाया है उसमें हमने ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर पोजिशनिंग दी, कभी फोकस पे, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कभी उसके बीच में, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, कभी इन्फिनिटी पे। तो और वहां से हमको कुछ एक क्लियर मेजरमेंट मिला कि ऑब्जेक्ट यहाँ से गुजरेगा। लेकिन फॉर्मूला जो वर्ड होता है, कहीं भी फॉर्मूला क्या करता है, हमारे कैलकुलेशन को ना आसान करता है। तो यहाँ भी फॉर्मूला क्या है, हमें लोकेशन तो पता था, लेकिन जब एग्जैक्ट लोकेशन की बात आएगी तो वो हम ऐसे नहीं पता कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए ना, एक फॉर्मूला चाहिए, और वो कैलकुलेट करके कौन देता है आपको, मिरर फॉर्मूला। ये जो मिरर फॉर्मूला है, व्हाट मिरर फॉर्मूला हेल्प्स इन फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इमेज। और जब तक आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगा तो हाउ कैन वी कैलकुलेट। अगर हमको इसको टेलीस्कोप में यूज करना हो या किसी भी चीज में यूज करना हो जो आपको दिख रहा है, तो ये हम लोग बिना फॉर्मूला के मेजरमेंट से नहीं कर पाएंगे कि हमको कितनी दूरी पे उसको फिक्स करें कि हमको एक प्रॉपर इमेज फॉर्म हो जाए। तो ये एडवांटेज आपको कब मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट तो कटा, लेकिन आपको कैसे पता कि ये 40 सेंटीमीटर में है या 50 सेंटीमीटर है। सो फॉर दैट वैल्यू वी हैव टू यूज द मिरर फॉर्मूला। तो कभी क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी यूज मिरर फॉर्मूला, तो क्या बोलेंगे कि मिरर फॉर्मूला हेल्प्स इन द फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द व्हाट इमेज। गॉट इट। नाउ मिरर फॉर्मूला होता है क्या, इसका डेरिवेशन आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, क्लास 10th में इसका डेरिवेशन आपको रीड नहीं करना है, आपको बस फॉर्मूला की वैल्यू याद कर लेनी है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। व्हाट इज v, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि इमेज डिस्टेंस। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और f क्या है आपका फोकल लेंथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, f क्या है फोकल लेंथ। यानी कि अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी आपकी u। अगर फॉर एग्जांपल इसका इमेज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो ये जो दूरी होगी ये आपका क्या होगा v, और फोकल लेंथ तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। तो इस तरीके से अब देखिए ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ये हम लोग कैसे जज करेंगे, तो नो डाउट इसके लिए हमको साइन कन्वेंशन चाहिए। साइन कन्वेंशन ही हमको पता चलेगा, जो हम लोग ऑलरेडी देखा हुआ था कि किस तरीके से साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो मेरा फॉर्मूला में ना साइन कन्वेंशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंस है, आपको v u f की सारी वैल्यू साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही रखनी है, इमेज डायग्राम के हिसाब से ही रखनी है। तो क्या फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको वर्ड्स में बोले तो क्या बोल सकते हैं, the reciprocal of the distance of the image plus reciprocal of the object of the distance is equal to 1 upon focal length. Got it? अब इसका थोड़ा साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। मैं फिर से एक बार रिवाइंड करा देता हूँ। सबसे बड़ी साइन कन्वेंशन में अगर हम बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा मैथ्स का याद कराता हूँ। आपको याद होगा ये जो 4 क्वाड्रेंट्स होते थे, तो इस क्वाड्रेंट्स में ये ऑरिजिन होता था ना, ऑरिजिन केस में यहाँ इधर ये जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर कोई भी वैल्यू है ना तो वी आर टेकिंग ऑलवेज एज अ पॉजिटिव। लेफ्ट टू राइट अगर कोई भी वैल्यू लेनी तो हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव। सेम एज इस ऑरिजिन से ऊपर अगर लेंगे तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। नीचे लेंगे तो नेगेटिव, और इस साइड से लेंगे राइट टू लेफ्ट लेंगे तो नेगेटिव। सेम देखिए यहाँ पे पोल है, अब ये फोकस मिरर के सामने है, तो ये कंडीशन कैसा है, राइट टू लेफ्ट वाली ना। तो इस केस में f की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। f कैसे लेंगे, नेगेटिव। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, -u। यानी कि जो भी इस डायरेक्शन में होगा ना, दे ऑल आर ऑन नेगेटिव वैल्यू, और जो भी इस डायरेक्शन में होगा दे ऑल आर द पॉजिटिव वैल्यू। और ये सारी चीजें कैलकुलेट कहाँ से होनी है, आपके पोल से। तो बिल्कुल इतना से याद रखना है कि अगर राइट टू लेफ्ट जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इमेज फॉर्म होता है, जैसे भी होता है, तो कैसा होगा आपका पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और जब लेफ्ट टू राइट होगा तो पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, यानी कि अगर ये जो हाइट है ये कैसा होगा, प्लस में, और अगर इमेज नीचे फॉर्म होता यानी कि इसका जो हाइट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव में। ये सारी चीजें हमको याद रखनी है, काफी आसान है, हम लोग पहले से सब इन सारी चीजों को ऑलरेडी मैथ्स में जानते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्लियर दिया गया, फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है यहाँ पे,
ये पोल है, ये फोकल है, ये मिरर के सामने है यानी कि राइट टू लेफ्ट था, तो देखिए क्या है आपका नेगेटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ द कर्वेचर है, अगर उसकी वैल्यू लेनी तो दे आर आल्सो नेगेटिव। यू की वैल्यू है वो भी नेगेटिव, यानी कि इस साइड में जो भी होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर सभी नेगेटिव्स होंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि वी रियल इमेज हमेशा नेगेटिव होता है। कैसा होता है? रियल इमेज आपको याद रखना है कि रियल इमेज कनकेव मिरर केस में हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और इन्वर्टेड, साथ में इन्वर्टेड भी हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव इन द केस ऑफ कनकेव मिरर, क्योंकि सारी चीजें फ्रंट में ही बनती है जो हमने ऑलरेडी डायग्राम में देखा है। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स मिरर हो तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव था ना, मैंने क्या बोला था लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, तो बिहाइंड द मिरर जो भी चीज लेनी है आपको नेगेटिव लेनी है। यानी इस केस में जो फोकस होगा आपका कैसा होगा? पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा? पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है तो ये आपकी रे डायग्राम है, तो ये सारी चीजें आपकी पॉजिटिव लेनी है। तो इस केस में क्या होगा? एफ की वैल्यू पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव और यू चूंकि ऑब्जेक्ट सामने ही है मिरर के, राइट टू लेफ्ट ही अवस्थित है इस साइड्स में, सो यू नेगेटिव, यानी कि सिर्फ यू की वैल्यू नेगेटिव है और एफ और आर पॉजिटिव हो गया इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स, जबकि कॉन्केव में सारी वैल्यू नेगेटिव थी। तो यहाँ पे बस यू का वैल्यू छोड़ के बाकी सारी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको। तो ये साइन कन्वेंशन था, इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखना है और उसके बिहाफ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे इन द केस ऑफ मिरर्स फॉर्मूला। नॉट इट राइट? सो इसके अलावा वही चीज है जो मैंने बताया आपको कि सारे डिस्टेंस जो ऊपर साइड्स में होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे और नीचे वाले डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव होंगे। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा इस केस में क्या है? पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट का हाइट इस केस में क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो आज हम लोग साइन कन्वेंशन तक ही रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग मिरर फॉर्मूले के एप्लीकेशंस देखेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे या आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सारे रे डायग्राम्स और साइन कन्वेंशन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। फिर से हम लोग मिलेंगे लेक्चर 4 के साथ। थैंक यू एवरीवन।